हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन कीट्स की फेमस पोएम ओड ऑन इंडोलेंस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस या लेजीनेस। इस पोएम में जॉन कीट्स ने हमें बताया है कि कैसे क्रिएटिव बनने के लिए लेजीनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी आराम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि काम करना होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर इसकी समरी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। सो ओड ऑन इंडोलेंस जॉन कीट्स के अर्लीस्ट ग्रेट ओड्स में से एक है। उन्होंने 6 पोएम्स को लिखा था और उनमें से ये एक पोएम है। और उन्होंने इस पोएम को अपनी बाकी की पोएम्स के साथ 1819 में लिखा था। इस पोएम में स्पीकर बता रहे हैं कि कैसे एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 3 सिंबॉलिक फिगर्स हैं, यानी जो तीनों फिगर्स हैं वो किसी चीज़ को सिंबॉलिफाई कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, और वो तीनों फिगर्स उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक होता है लव, एक होता है एम्बिशन और तीसरी थी पोएसी। सो लव, एम्बिशन यानी कि जज्बा, किसी चीज़ को काम करने का जो जज्बा होता है या महत्वाकांक्षा होती है उसे हम लोग एम्बिशन कहते हैं। और तीसरी थी वहाँ पर पोइट्री, और ये तीनों लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। तीनों लोगों ने ग्रेसियन रोब्स, यानी जैसे ग्रीस के लोग कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहने हुए थे, और ये तीनों लोग आगे पीछे चल रहे होते हैं और स्पीकर इन लोगों को देखकर परेशान हो रहा होता है। और वो लोग इसीलिए आगे पीछे चल रहे होते हैं क्योंकि वो ये डिमांड कर रहे थे कि स्पीकर को अब उठ जाना चाहिए और उसे कुछ करना चाहिए, जबकि स्पीकर बहुत ज़्यादा आलस महसूस कर रहा होता है। ही रेजिस्ट, इसलिए वो मना करता है। दो प्रेफरिंग हनीड इंडोलेंस, क्योंकि हनी जैसे इंडोलेंस यानी आलस, उसे उस समय आलस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और इसीलिए वो उनके कहने पर उठना नहीं चाहता। वो स्वीट लेजीनेस को पसंद कर रहा होता है रादर देन बसल एंड एक्शन, यानी वो एक्शन नहीं करना चाहता है उस समय, वो बस आराम करना चाहता है। दिस पोएम सजेस्ट दैट रिसेप्टिव कंटेम्पलेटिव बीइंग इज एज इम्पोर्टेंट अ पार्ट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन एज एक्टिव एनर्जेटिक डूइंग। तो ये जो पोएम है वो हमें सजेस्ट कर रही है कि कैसे कॉन्टेम्पलेटिव बीइंग यानी कि शांत होकर, रिसेप्टिव होकर, शांति से बैठना या आराम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है किसी आर्टिस्ट के लिए, जैसे कि एनर्जेटिक डूइंग यानी कि काम करना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट आराम करना होता है। तो कीट्स ने इस पोएम को कभी पब्लिश नहीं किया था और ये फाइनली पब्लिश हुई उनके मरने के बाद। पॉस्थमस कलेक्शन का मतलब होता है किसी के मरने के बाद इसे पब्लिश किया गया, और उस कलेक्शन का नाम था लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स, जो कि 1848 में पब्लिश हुआ था। उसमें ये पोएम फाइनली आई थी। अब चले हम लोग इस पोएम के समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहले स्टांजा में कीट्स का जो स्पीकर है वो खुद ही है स्पीकर। वो बता रहे हैं एक विजन कि कैसे एक सुबह उन्होंने देखा कि 3 अजीब दिखने वाले फिगर्स जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और सैंडल्स पहनी हुई थी, वो वहाँ आते हैं और एक प्रोफाइल यानी कि सीधे सीधे वो लोग एक लाइन बनाकर चल रहे होते हैं स्पीकर के सामने। और स्पीकर कहता है कि जैसे एक अर्न में, एक कलश में, जैसा कि ग्रीस के कलश में कुछ फिगर्स बने होते हैं, और जब हम लोग उस कलश को घुमाते हैं तो जो आखिरी का फिगर होता है वो फिर से हमारी आंखों के सामने आ जाता है, पहला बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा था। जैसे ही लास्ट फिगर, उन तीनों फिगर्स में जो लास्ट फिगर था, जैसे ही वो गुजरता था फिर से पहला फिगर उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसके बाद फिर सेकंड स्टैंजा में स्पीकर डायरेक्टली फिगर्स को एड्रेस करते हुए पूछ रहे हैं कि उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं और वो कौन है और वहाँ क्यों आए हैं। तो स्पीकर को ये शक है, वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो उनके आइडल डेज यानी उनके आराम के दिनों को चुराने आए हैं, स्टील करने आए हैं। और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उन फिगर्स के आने के पहले उनकी जो सुबह थी वो कितने आराम से गुजर रही थी। वो लेजली अपने समर डे को एंजॉय कर रहे थे, एकदम नम होकर, जैसे उनका शरीर नम हो गया, उसमें जान ही ना हो, वैसे वो लोग आराम कर रहे थे। He asked the figures why they did not disappear and leave him to his indolent nothingness. तो वो पूछते हैं उन फिगर्स से कि तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, गायब क्यों नहीं हो जाते और मुझे अपने आराम में छोड़ क्यों नहीं देते।
उसके बाद थर्ड स्टैंजा में वो जो फिगर्स हैं वो फिर से थर्ड टाइम वहाँ से पास होते हैं और जो स्पीकर है उसे अर्ज महसूस होती है कि वो उठे और उन्हें फॉलो करे, लेकिन तभी वो उन तीनों को पहचान जाता है। जो पहला है वो जो पहली है फेयर मेड यानी एक सुंदर सी लड़की, वो एक्चुअली लव है। और जो सेकंड है वो एम्बिशन है यानी कि महत्वाकांक्षा है। और जो तीसरा है वो है जिसको स्पीकर बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वो है डीमन पोएसी या पोएट्री। सो तीसरी जो होती है वो पोएट्री होती है, जिसे पोएट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पोएट्री लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। व्हेन द फिगर्स डिसअपीयर इन द फोर्थ स्टैंजा द स्पीकर अगेन एक्स टू फॉलो देम। और जब फिर से फोर्थ स्टैंजा में वो जो फिगर्स हैं वो फिर से जब गायब होते हैं तो स्पीकर सोचता है कि क्या मुझे इन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर वो कहता है कि उन्हें फॉलो करना बेकार रहेगा क्योंकि लव इज़ फ्लीटिंग, क्योंकि जो लव होता है वो फ्लीटिंग है, यानी कुछ टाइम तक इंसान के जीवन में प्यार रहता है लेकिन एक दिन वो ज़रूर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि एम्बिशन इज़ मॉर्टल, यानी जब तक इंसान जिंदा है उसके मन में कुछ करने का जज्बा रहता है, महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन जैसे ही आदमी मर जाता है उसके साथ साथ उसका एम्बिशन भी मर जाता है। और फिर वो कहते हैं कि पोइट्री भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जैसा कि वो आरामदायक समर डे था जिसे वो एंजॉय कर रहे थे बिना अपने कॉमन सेंस को लगाए हुए। उसके बाद फिफ्थ स्टांजा में स्पीकर लेमेंट करते हैं यानी दुख मनाते हैं इस बात का कि वो जो फिगर्स हैं वो फिर से वहाँ से पास हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि उनके आने के पहले ये जो सुबह थी वो कितनी अच्छी थी। व्हेन ए सोल सीम्ड अ ग्रीन लॉन स्प्रिंकल्ड विद फ्लावर्स, जब उनकी जो आत्मा थी वो एक ग्रीन लॉन की तरह थी। जैसे कि ग्रीन लॉन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, शैडोज होती हैं, वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं, वैसे ही उनकी आत्मा को अनुभव हो रहा था एकदम शांति का। देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई, और स्काई में बादल थे लेकिन कोई बारिश नहीं हो रही थी। और खिड़की उनकी खुली हुई थी कमरे की, और उस दिन की जो वार्मथ है, गर्माहट है और चिड़ियों का जो संगीत है वो खिड़की से अंदर आ रहा था। द स्पीकर टेल्स द फिगर्स दे वर राइट टू लीव फॉर दे हैड फेल्ड टू राउज हिम। तो स्पीकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए क्योंकि तुम लोग मुझे नहीं उठा पाओगे। और फिर वो सिक्स स्टैंजा में कहते हैं कि चलो गुड बाय, अच्छा हुआ तुम चले गए। तो ही बिड्स देम गुड बाय यानी कि एड्यू, एड्यू मतलब गुड बाय, एंड असर्ट्स अगेन, और फिर से वो इसी बात को कहते हैं कि लव हो, एम्बिशन हो या पोइट्री हो, ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं जिनकी वजह से वो आज अपना सर उठाएं जहाँ पर वो लेटे हुए हैं घास की तकिए को बनाकर, यानी वो घास में अपना सर रखकर लेटे हुए हैं। और इसीलिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्हें उस ब्यूटी को एंजॉय करने से रोक सके या उन्हें अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हिला सके। ही बिड्स देम फेयरवेल, और इसीलिए वो उन तीनों को फेयरवेल यानी गुड बाय करते हैं। एंड टेल्स देम ही हैज़ एन एम्पल सप्लाई ऑफ विजन्स, देन ही ऑर्डर्स देम टू वैनिश एंड नेवर रिटर्न। वो कहते हैं कि मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे विजन्स हैं देखने के लिए जो कि जिनमें ब्यूटी है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम गायब हो जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। तो इस तरीके से यहाँ पर पोएम की समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और अगर आप जॉन कीट्स के बाकी के पोएम और ओड्स को देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका नाम है जॉन पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाकर बाकी के ओड्स और बाकी के पोएम्स को देख सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।